देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। एक टेस्ट क्लास बना लिया मैंने, इसमें मेन मेथड लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं ये डेटा कैसे स्टोर करते हैं बताइए सर। ये करते हैं बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 में। सही बात है। तो मान लेते हैं हम लिखते हैं इंट a = 5। तो जो a है वो 5 की तरह स्टोर ना होके 5 की बाइनरी स्टोर होती है इन कंप्यूटर। यानी कि अगर मेरे को देखना है कि 5 की बाइनरी क्या है तो हम वो भी देख सकते हैं। एक मेथड होता है integer.toBinary करके, और उसमें a दे देंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे और इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 5 की जगह क्या स्टोर होगा सर। इसको रन करते हैं। ये देखिए 5 की बाइनरी जो है ये हो जाएगी 101। अब देखो 4 की जो बाइनरी है वो 101 है। हमें पता है जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स का है, यानी कि 32 बिट्स का है। सही बात है। तो हमें जो फालतू की जीरो हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब क्या बताता हूँ, देखो एक्चुअल में जो बाइनरी है वो है ये। सही बात है, 32 बिट्स हैं। लेकिन जब काम इतने में ही हो रहा है, 101 में ही हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इनकी और क्या ज़रूरत है इनकी भी। तो इसलिए इसने 101 लिख दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि हाँ भाई सब कुछ लेटर्स वगैरह सब कुछ जो है हमारे वो बाइनरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाइनरी में स्टोर हो तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या है सर? अरिथमेटिक ऑपरेटर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? अब देखो 5 की बिट्स है, कुछ कुछ दिख रहा है हमें। अगर मेरे को इनकी बिट्स से खेलना है, यानी कि इन 0-1 से खेलना है, तो मैं बाइनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो तो नहीं कर पाएंगे हम, प्लस माइनस डिवाइड। अगर मेरे को भाई ये कहना है कि स्पेसिफिकली यार इस बिट को मेरे को चेंज करना है, इस बिट को चेंज करना है, तो कैसे करूंगा मैं? वो मैं कर पाऊंगा बिट वाइज ऑपरेटर की हेल्प से। यानी कि अगर आपको खेलना है बाइनरी के साथ तो हम यूज करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। और सिंस ये डायरेक्टली अप्लाई होते हैं बिट्स पर, नंबर की बिट्स पर, तो ये फास्टर होते हैं अरिथमेटिक से। ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए मेरे को ऑपरेंड्स क्या क्या होंगे? ऑपरेंड्स यानी कि जिन पर ये ऑपरेशन किया जाता है। सर ऑपरेंड्स होंगे आपके इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, इन पर ही किया जा सकता है। डेसिमल वाले नंबर्स पर हम बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है वो देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि हाँ भाई सब कुछ नंबर जो हैं वो सब कुछ जो है, ठीक है, सब कुछ जो है वो होता है स्टोर बाइनरी में। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी बिटवाइज ऑपरेटर कुछ बोल दीजिए, बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज करेंगे टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द बिट्स। ठीक है, ऑपरेंड्स किन पर करेंगे, किन पर अप्लाई हो सकते हैं वो? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग यानी कि इंटीग्रल डेटा टाइप्स वाले। डेसिमल वाले पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे डेसिमल वाले में? क्योंकि देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो बिट्स होती है ना वो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, कि साइन एक पार्ट, एक्सपोनेंट एक पार्ट, सिग्निफिकेंट एक पार्ट, तो उनको डायरेक्टली मैनिपुलेट करना मुश्किल आता है। समझ रहे बात को? तो इसीलिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग पर हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ऑपरेटर देख लेते हैं, बहुत बकवास हो गई है। पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है जोर, चौथा है नॉट, देन लेफ्ट शिफ्ट, देन राइट शिफ्ट, एंड देन है आपका अनसाइंड राइट शिफ्ट। ठीक है, घबराना नहीं है, देखेंगे करके। ठीक है, इसको हटाते हैं। एंड ऑपरेटर हम यूज कर पाएंगे एंड से, और ऑपरेटर पाइप से। जोर ये हम करते हैं ना, पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, इससे आई गेस कैरेट, कैरेट बोलता है इसको, देख लेना। नॉट, टिल्डा एंड लेफ्ट शिफ्ट ये हो जाएगा, सिंबल है बेसिकली, जैसे प्लस होता है एडिशन के लिए, ऐसे ये है। राइट शिफ्ट ये है, अनसाइंड राइट शिफ्ट के लिए 3 ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया कि हाँ भाई कितने हम बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इस्तेमाल करते हैं इनको पढ़ना एक एक करके। ठीक है, एंड ऑपरेटर से इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने लिखा इंट c = 5 एंड 4। ये इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं हम एंड ऑपरेटर। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं c। ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, रन करते हैं। 4 आ गया। कैसे आया है हमें पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको, एंड ऑपरेटर जो है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये करते हैं, ये सर बाइनरीज पर खेलते हैं, यानी कि 5 की बाइनरी निकलेगी एंड 4 की भी बाइनरी निकलेगी, देन उस पर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा।
अब वो कैसे करते हैं? बाइनरी निकालनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती है, कोई आपसे पूछेगा नहीं असल में इंटरव्यू में, कभी टेंशन ले रहे हो आपकी है, इंटरव्यू पूछ लेगा बाइनरी निकालो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, आनी चाहिए। लेकिन नहीं आती है तो ट्यूटोरियल देख लो सर, बहुत सारे होंगे। ट्यूटोरियल भी नहीं देखने हैं तो सर ऐसे निकाल लो, कंट्रोल डी, 5 और 4 की बाइनरी निकाल लो। आ गया 5 की 101 आ गई है एंड 4 की 100 आ गई है, ठीक है भाई। 101 एंड 100, ठीक है सर, 101 100। अब होता क्या है मैं बता दूं आपको, एंड ऑपरेटर करने जा रहे हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एंड ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया बिट्स पर होता है, यानी कि इस पर सेपरेटली होगा, इस पर सेपरेटली होगा और इस पर सेपरेटली हो, ठीक है, ठीक है सर। यानी कि 1 एंड 0 हमें करना है, 0 एंड 0 हमें करना है, 1 एंड 1 हमें करना है, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एंड का मतलब ये मान लीजिए सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ठीक है। अब ये किसकी बाइनरी है? 1 2 4 करते थे ना बचपन में, 1 2 4, ये 4 की बाइनरी है सर। इसीलिए हमने देखा यहाँ पे कि जब हमने 5 और 4 का एंड किया तो आंसर क्या आया है? 4 आया है, ठीक है। क्योंकि एंड करने के बाद जो आया है हमारा रिजल्ट, वो किसकी बाइनरी है? वो किसकी बाइनरी है? 4 की बाइनरी है, ठीक है। अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है, तो 2 चीज़ें हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना नई टैब में। कैसा? बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों का खेल है, आई गेस 12th में पढ़ लेते हैं हम, है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो हमने देखा कि हाँ भाई एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई की तरह होता है। तो एक चार्ट बना लेते हैं ना, चार्ट बना लेते हैं। तो बताओ सर, एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई की तरह होता है। 0 एंड 0 क्या होगा? 0 होगा। 0 एंड 1 क्या होगा? 0। 1 एंड 0 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो, हमने एंड तो पढ़ लिया है। एंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों बिट्स जो है ना, दोनों बिट्स जो हैं वो 1 होनी चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक तरह से मल्टीप्लाई हो गया वो। फिर से बोल रहा हूँ, एंड का मतलब बेसिकली ये है कि अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तभी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। अच्छा, अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं और लिया हमने, और इस बार कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 ले रहे हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। और का क्या मतलब है? या, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर कोई सी भी बिट 1 आ जाती है तो आंसर में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इनकी बाइनरी देख लेते हैं, 101 111, यहाँ लिख लेते हैं 101 111। मैंने क्या बताया? और का मतलब ये है कि अगर कोई सी भी बिट 1 आ जाती है तो आंसर में 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, कोई सी बिट 1 आ गई, 1 आ गई, कोई सी बिट 1 आ गई, 1 आ गई। और ये किसकी बाइनरी है? 1 2 4, सॉरी उल्टा कर दिया, 1 2 4। ये किसकी बाइनरी है? 4 5 6 7, 7 की बाइनरी है सर, ठीक है। अच्छा, तो साथ में इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और भी लिख लेते हैं। 0 और 0 क्या आएगा? कोई सी भी बिट जो है वो 1 नहीं है तो आंसर 0 रहेगा। यहाँ पर एक बिट 1 है तो 1, यहाँ पर भी एक बिट 1 है, दोनों 1 यानी कि 1 तो है ही ना एक, कम से कम, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है जोर, उसका भी टेबल बना लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। एंड में क्या होता है सर? दोनों 1 होने चाहिए तभी 1 आएगा। और में क्या है? कोई सा भी एक 1 हो जाए, कोई सा भी एक 1, कोई सा भी एक 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा। जोर में क्या होगा? अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं, इफ द बिट्स आर डिफरेंट देन ओनली रिजल्ट 1 होगा। दोनों बिट्स डिफरेंट है, रिजल्ट 1 लिख दो भाई चुपचाप। दोनों बिट्स क्या है? डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 लिख दो। दोनों बिट्स क्या है? सेम है तो रिजल्ट 0, रिजल्ट 0। देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, घबराते नहीं हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? अब जोर कर देते हैं, जोर। चलो बताओ, 101 111 देख लेते हैं, खुद से करके देख लेते हैं। 101 और 111, सिर्फ वो वाली बिट्स की जगह आएगा 1 जहाँ पर डिफरेंट बिट्स होंगी, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 और जगह 0 आएगा, 0 आएगा। ये क्या लिखा हुआ है बाइनरी में? 1 2, 2 लिखा हुआ है सर। देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं, 2 ही आना चाहिए आंसर, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 आ गया। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने एंड देख लिया, हमने और देख लिया, हमने जोर भी देख लिया है। एक होता है नॉट। नॉट के लिए आपको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मुझे ऐड करनी है, सर ऐड करने के लिए 2 चीज़ चाहिए होंगी, सिंपल सी बात है ना। 10 में 10 ऐड करोगे। अच्छा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे को नेगेटिव करना है किसी नंबर का, तो 2 नंबर चाहिए? नहीं, एक ही नंबर चाहिए उसके लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो क्या है? नॉट है, टिल्डा उसका सिंबल है। उसके लिए आपको दूसरे किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, एक ही ऑपरेंड से काम चल जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं सर। इंट a इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, और मैंने इसकी बाइनरी भी प्रिंट कर देते हैं। चलो, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग 5 बल्कि ये लिख देते हैं। और क्या करते हैं? इंट c कर देते हैं, ठीक है, यानी कि रिजल्ट c में स्टोर कर लेंगे अपन, और a लिख देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और प्रिंट करते हैं c को, और प्रिंट करते हैं इसकी बाइनरी को, इंटीजर डॉट टू
बाइनरी स्ट्रिंग। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आ जाएगा समझ में। रन करते हैं इसको। 5 की बाइनरी पहले देखते हैं। 5 की बाइनरी है 101, ठीक है। अच्छा 101 है, बाकी 0 लिखे हुए हैं। मन की आंखों से देखो यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 0, बहुत सारे 0 लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या कर रहा है, नॉट ए कर दिया। नॉट क्या करता है, नॉट क्या करता है सर? कुछ नहीं करता ये। अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है और बहुत सारे 0 लिखे हुए हैं इसके आगे, ठीक है, जो इसने हटा दिए, कोई मतलब नहीं बनता उनका, ठीक है। और हमने कर दिया, हमने नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया, फिर प्रिंट भी कर दिया। -6 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का -6 हो गया। लेकिन इंटरनली क्या हुआ है सर? इंटरनली देखो क्या हो गया सर, देख रहे हो क्या हो गया? सारे 0 1 हो गए हैं एंड जितने भी 1 थे वो 0 हो गए। देखो 1 था 0 हो गया है, 0 था 1 हो गया है, 1 था 0 हो गया है, और ये कितने 1 लिखे हुए हैं? जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या, उतने 0 लिखे हुए थे यहाँ पे इसके सामने, वो हो गए हैं 1। समझ रहे बात को? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 32 बिट्स होते हैं, और देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 बिट्स लिखे हुए हैं, बची 29, 0 बचे, तो ये क्या है 29 1 हो गया। तो और कुछ नहीं है नॉट में, ठीक है। शिफ्ट को पलट देगा, 0 1 बन जाएगा एंड 1 जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है सर। तो एंड ऑपरेटर हो गया है, और हो गया है, जोर हो गया है, नॉट हो गया है। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट नाम से ही दिख रहा है कि शिफ्ट कर रहे हैं कुछ लेफ्ट में। क्या कर रहे हैं देखते हैं। देखो a = 5 लिखा है मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें शिफ्ट करना है इसकी बिट्स को, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी बिट्स को शिफ्ट करना है बाय, मान लेते हैं 1। एक बार खिसकानी है लेफ्ट में, ठीक है, पता चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑपरेंड यही है कि सर किसको खिसकाना है और कितनी बार खिसकाना है, ठीक है। रन करते हैं। यहाँ पर मैं 5 की बिट्स एक बार लेफ्ट में खिसका रहा हूँ, चल जाएगा पता। देखो 5 की बाइनरी कितनी है, 101 है। मैंने क्या किया है, मैंने फिर प्रिंट कराया है 5 की बाइनरी को एक बार लेफ्ट में खिसका कर। आंसर आया उसका 10, ठीक है भाई, 5 का आंसर 10 आ गया है। लेकिन एक्चुअल में देखो हुआ क्या है, ये देखो और ये देखो, यहाँ पर 101 लिखा है, मैंने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट में एक बार शिफ्ट कर दिया है, तो 101 यहाँ गया, बचा क्या 0। ये देखो 101 और यहाँ पर 0 है ऑब्वियसली, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि देखो ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे नीचे ऑब्वियसली लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं एक बार, तो ये यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा एंड ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ तो है, यहाँ पे 0 है, था, यहाँ पे बहुत सारे 0 हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा रिप्लेस बाय दिस 1। रिप्लेस या फिर बोल दीजिए शिफ्ट हो जाएंगे सब, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 0 जाएगा यहाँ पे एंड ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। बचा क्या है यहाँ पे, खाली स्पेस क्या हो, 0। तो बेसिकली खिसक गए सर। राइट शिफ्ट में उल्टा हो जाएगा। देखो राइट शिफ्ट में क्या होगा बता देता हूँ, 101 लिखा है, ये यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 की जगह और ये वाला 1 आ जाएगा 0 की जगह। समझ रहे हैं? तो एक बार खिसका रहे हो, यानी कि ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ और ये 1 गया बाहर में, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब देखो बताता हूँ, राइट शिफ्ट करते हैं एक बार, तो जैसे मैंने बताया ये आ जाएगा, और ये है क्या, ये किसकी बाइनरी लिखी हुई है, ये 2 की बाइनरी लिखी हुई है, तो आंसर क्या देख रहे हो, 2 आ गया, दैट्स इट। समझ रहे हैं? उसी तरह से देखो ये राइट किया था मैंने, लेफ्ट कर सकते हो आप 2 बार, ठीक है, कितनी बार, 3 बार कर लो, कितनी बार भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर आप 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो सोच के देखो क्या आएगा। पहली बार करेंगे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा 1, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा 0, ठीक है। फिर एक और बार ये आगे खिसक जाएंगे, 1 0 1 0, फिर एक और 0, ये आ जाएगा 1 2 4 8 16। तो किसकी बाइनरी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 20 की बाइनरी, देख रहे हो 20 आ गया, ठीक है। वही 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। तो ये कहानी है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करिए, खेलिए इनके साथ, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए अगला ऑपरेटर है अनसाइंड राइट शिफ्ट। ये क्या है सर, देखो राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट का काम एक ही है कि सर वो जो बिट्स हैं उनको राइट में शिफ्ट करते हैं बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे 2 बार हम लेफ्ट को कर रहे थे, इसको राइट कर देते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं राइट में। अच्छा तो डिफरेंस क्या है, होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है, अगर आप उसको पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसको पॉजिटिव छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 छोड़ दिया जाएगा। बता देता हूँ एक बार करके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको 0 छोड़ दिया जाएगा। देख रहे हो, ये बाइनरी तो लिखी हुई है, जो रिजल्ट आया है इसको शिफ्ट करने के बाद
उसकी बाइनरी लिखी हुई है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है और इसके पहले क्या है 31 जीरो है, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 0 है, राइट। अच्छा, अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है, माइनस के केस में देखो 0 नहीं छोड़ता है, उसको 1 कर देता है, समझ रहे हो। देखो फिर से इसकी बाइनरी आप क्या हो गए सामने है, ठीक है। इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं, देख रहे हो राइट शिफ्ट हो गया है ये, है ना। 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, देखो 1011, ये 1 गए भाड़ में, तो देखो जो 10 है वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन देखो पॉजिटिव के केस में ये दोनों जो होते हैं वो 0 होते, लेकिन क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पर इसने यहाँ पर 1 लगा दिया है। लेकिन अगर मैं अनसाइंड राइट शिफ्ट करता हूं तो देखो क्या होगा, रन करते हैं। अनसाइंड राइट शिफ्ट क्या करता है, फिल करता है लेफ्ट मोस्ट बिट को विद जीरोज, ठीक है। दिख नहीं रहे यार मेरे को 0, दिखेंगे भी कैसे, उसने हटा दिए ना, मन की आंखों से देखो, है ना। ये क्या लिखे हुए हैं, ये 30 बिट्स हैं, 2 इसने हटा दी हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, 2 जीरोस लिखे हुए हैं। और उसी रीजन से देखो आंसर जो आया है वो पॉजिटिव आया है, समझ रहे बात को। लेकिन इससे पहले वाले केस में आंसर जो था वो नेगेटिव आया था, समझ रहे बात को, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट इन दैट केस वाज 1, देखो इसीलिए नेगेटिव आया था। तो अनसाइंड राइट शिफ्ट में यही है कि सर वो लेफ्ट में जब आप खिसकाओगे राइट में, ठीक है, तो जो स्पेस बच जाएंगे वहां पर अनसाइंड राइट शिफ्ट जो है वो 0 छोड़ेगा। राइट शिफ्ट क्या छोड़ेगा वो डिपेंड करता है ऑपरेंड के साइन पर, माइनस है तो 1 छोड़ेगा, पॉजिटिव है तो 0 छोड़ेगा, ठीक है सर। बहुत ही बेहतरीन, मजे आ गए सर। तो ये है कहानी बिट वाइज ऑपरेटर्स की, सभा समाप्त होती है, इसमें और दिमाग मत लगाइए, ठीक है। फ्यूचर में मैं एक वीडियो और लाऊंगा ऑपरेटर्स की, बेसिकली इनकी प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, या फिर आप देख भी सकते हो मेरी एक डीएससी की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का।